আজি এই মিটিংৰ প্ৰথম আমাৰ সেন্ট্রাল লিডার তথা জয়েন্ট জেনারেল সেক্রেটারি দিগন্ত বড়ুয়া মহাশয় আমি অনুরোধ কৰিছো दिगंत बरुआ के बड़ा हम आपके साथ है। दिगंत बरुआ के बड़ा हम आपके साथ है। दिगंत बरुआ जिंदाबाद। क्या আপনাদের বক্তব্য রাখিব আমার কেন্দ্রীয় নেতা জয়েন্ট জেনারেল সেক্রেটারি দিগন্ত বरुआ जो हो रहा है ना उसके एगेंस्ट में एक हम लोग का नाम निकाला है NFLO एम्प्लॉयज यूनियन के तरफ से। तो अभी जितने नए नए बच्चे हैं सब आके ज्वाइन कर रहे हैं हम लोग के साथ। लेकिन इस बार इसमें हम लोग ने कोशिश किया, हम लोग JCA में हम लोग जो दूसरा संगठन है उसके साथ नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। गद्दार संगठन है उसका साथ हम लोग जाएंगे नहीं। अपना जो ताकत है उसको लेकर हम लोग न्यू पेंशन स्कीम बंद करने के लिए हम लोग पार्लियामेंट घेराव करेंगे। दूसरा संगठन का याद नहीं है 2012 में जून महीने में बारिश में भीजते हम लोग हजारों रेल कर्मचारी ने जंतर मंतर में पार्लियामेंट जीवन जितना है हम लोग का लेडीज ब्रांच के तरफ से हम लोग का जितना लोग हैं सेक्रेटरी हम लोग के बीच में आ गए। NPS नेशनल पेंशन स्कीम स्कीमर की भयावह था। स्कीमर द्वारा हमारा कर्मचारी भविष्य सुरक्षित হয় বলে আমি পুনরাগমন করার পাছত এই NPS বাতিল করার কারণে আমি সরকারের ওচৰত বারম্বার অনুরোধ করে আহিছো। আজি এই কাৰ্যসূচী আজি এই প্ৰথম নহয়, আমি এই কাৰ্যসূচী আগতে লৈছো আৰু আমি চৰকাৰক সুখে দিব বিচাৰো যে গোটেই জীৱনটো মানুহে চৰকাৰী চাকৰি কৰি দেশৰ প্ৰতি নিজৰ সমস্যা সেৱাৰ কৰাৰ পাছত যি নীতিৰে মানুহে আজি চলি আছে একে ভিত্তি আছে অনাসাৰৰ পাছত চলিব পাৰে। তাৰ কাৰণে OPS কৰাটো অতিকৈ প্ৰয়োজন। आज NF रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के महामंत्री मुनीम सेकिया कटिहार पहुंचे। कटिहार पहुंचने पर एम्प्लॉयज यूनियन के सेक्रेटरी रुपेश कुमार एवं कटिहार मंडल एम्प्लॉय यूनियन के सभी सदस्यों ने उनका जोरदार स्वागत किया। यहां पहुंचकर महामंत्री श्री सेकिया ने एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक में एम्प्लॉय यूनियन द्वारा रेल कर्मचारियों के हित की रक्षा के लिए कई विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें मुख्य रूप से रेलवे में पुरानी पेंशन नीति बहाल करने और रेलवे की निजीकरण को लेकर लगातार किए जा रहे आंदोलन को और तेज करने का मुद्दा अहम था। पब्लिक तो देख रहे है कि रेलवे का बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, सकाशक नया नया गाड़ियाँ चल रहा है, वंदे भारत चल रहा है। और रेलवे कर्मचारी का नज़रिए में देखेंगे तो हम लोग बहुत कष्ट में हैं। रेलवे एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा कष्ट में है। रेलवे में प्राइवेटाइजेशन का दौर लगा हुआ है, कंपटीशन हो रहा है विभिन्न बहुत डिपार्टमेंट में, सारे डिपार्टमेंट में प्राइवेटाइज कौन ज़्यादा आगे जा सकता है प्राइवेटाइज में। और रेल कर्मचारी का संख्या जो है वो बहुत कम घट गया, जो रिटायर्ड हो गया उस जगह पे कोई नया अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है, तो कम आदमी से ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। तो नया एसेट बन रहा है, नया स्टेशन बिल्डिंग बन रहा है, लेकिन नया आदमी आ नहीं रहा है। तो इस हिसाब से रेल कर्मचारी का बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत कष्ट में रेल कर्मचारी काम कर रहा है। और उससे अलावा रेल कर्मचारी का जो समस्या है उस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। रेलवे कर्मचारी का बहुत सारा कैटेगरी है जिसको जस्टिफाइड पे स्ट्रक्चर 7 पे कमीशन में नहीं मिला था, उसके लिए लड़ाई चालू है। वो अभी तक गवर्नमेंट से कोई रिप्लाई नहीं मिला। आज जो न्यू पेंशन स्कीम है, न्यू पेंशन स्कीम के लिए जो लड़ाई हम लोग ने आज 2004 के बाद लड़ाई शुरू किया, अभी ज़्यादा उसका गति ले रहा है, तो उसका रिजल्ट हम लोग को नहीं मिला। हम लोग का जो समस्या है 7 पे कमीशन के बाद समस्या है, लगातार हम लोग ने वो डिमांड रेल मिनिस्टर का पास उठाया। प्राइवेटाइजेशन का जो समस्या है वो हम लोग ने लगातार उठाया। रेलवे कर्मचारी का कॉलोनी का जो समस्या है, आज जो एसेट है उसका मेंटेनेंस के लिए पैसा नहीं दे रहा है सरकार, उसके लिए हम लोग ने डिमांड उठाया। पे कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दिया उसका मतलब इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं आज तक, इसके लिए हम लोग ने डिमांड उठाया।
और उसके अलावा न्यू पेंशन स्कीम जो ख़त्म हो जाना चाहिए, इसके लिए हम लोग का डिमांड है। वो मतलब इलेक्शन के साथ कोई संबंध है नहीं। इलेक्शन है तो हम लोग कुछ अलग बोलेंगे, इलेक्शन नहीं है तो अलग बोलेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। यूनियन के महामंत्री मुनीम सेकिया पहुँचे और यहाँ के रेलवे एम्प्लॉय या कहें कि इस डिवीज़न के जितने रेलवे एम्प्लॉय हैं उनकी जो कुछ समस्या है उसका निराकरण कैसे होगा, इसको लेकर लगातार वो जद्दोजहद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे का जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है उसके विरोध में है एम्प्लॉय यूनियन, रेलवे के निजीकरण के विरोध में है, और आने वाले समय में देखा जाए कि रेल कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए क्या कुछ एम्प्लॉय यूनियन की ओर से कदम उठाया जाता है और क्या कुछ रेल कर्मचारियों को मिल पाता है, ये देखने वाली बात होगी। एम्प्लॉय यूनियन के महामंत्री लगातार लगे हुए हैं कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा कैसे किया जाए। अपने सहयोगी अरशद के साथ मैं विनय झा, केबीसी न्यूज़ के लिए। आ गया নতুন পেনশন নীতিৰ বিৰোধিতাৰে NF ৰেলৱে এমপ্লয়িজ ইউনিয়নৰ গুৱাহাটীৰ প্ৰতিবাদ। গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে। NF ৰেলৱে সাধাৰণ সম্পাদক মুনীন্দ্ৰ শইকীয়াৰ পৰামৰ্শত আৰু গুৱাহাটী শাখাৰ সাধাৰণ সম্পাদক অৰূপ কলিতাৰ নেতৃত্বত সাব্যস্ত কৰা হয় উত্তাল প্ৰতিবাদ। নতুন পেনশন নীতিৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰে কৰ্মচাৰীসকলে। ये पूरा जितना है हम लोग का लेडीज ब्रांच के तरफ हम लोग का जितना लोग हैं सेक्रेटरी हम लोग के बीच में आ गए। NPS नेशनल पेंशन स्कीम स्कीमर की भयावहता স্কিমৰ দ্বাৰা আমাৰ কৰ্মচাৰীৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত নহয় বুলি আমি পুনৰাবৃত্তি কৰাৰ পাছত এই NPS বাতিল কৰাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত বাৰম্বাৰ অনুৰোধ কৰি আহিছোঁ। আজি এই কাৰ্যসূচী আজি এই প্ৰথম নহয়, আমি এই কাৰ্যসূচী আগতে লৈছোঁ আৰু আমি চৰকাৰক সুখেই দিব বিচাৰোঁ যে গোটেই যিমানটো মানুহে চৰকাৰী চাকৰি কৰি দেশৰ প্ৰতি নিজৰ সমস্ত সেৱা কৰাৰ পাছত যি নীতিৰে মানুহে আজি চলি আছে একে ভিত্তি যাতে অনাসাৰৰ পাছত চলিব পাৰে, তাৰ কাৰণে OPS কৰাটো অতিকৈ প্ৰয়োজন। আজি मैं बोल रहे हैं कि তেওঁলোকৰ जीवन लेकिन इस बार इसमें हम लोग ने कोशिश किया, हम लोग जैसे में हम लोग जो दूसरा संगठन है उसका साथ नहीं मिलेंगे, गद्दार संगठन है उसका साथ हम लोग जाएंगे नहीं। अपना जो ताकत है उसको लेकर हम लोग न्यू पेंशन स्कीम बंद करने के लिए हम लोग पार्लियामेंट घेराव करेंगे। दूसरा संगठन का याद नहीं है 2012 में जून महीने में बारिश में भीजते हम लोग हजारों रेल कर्मचारी ने जंतर मंतर में आज NF रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के महामंत्री मुनीम सेकिया कटिहार पहुंचे। कटिहार पहुंचने पर एम्प्लॉइज यूनियन के सेक्रेटरी रुपेश कुमार एवं कटिहार मंडल एम्प्लॉय यूनियन के सभी सदस्यों ने उनका जोरदार स्वागत किया। यहां पहुंचकर महामंत्री श्री सेकिया ने एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक में एम्प्लॉय यूनियन द्वारा रेल कर्मचारियों के हित की रक्षा के लिए कई विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें मुख्य रूप से रेलवे में पुरानी पेंशन नीति बहाल करने और रेलवे की निजीकरण को लेकर लगातार किए जा रहे आंदोलन को और तेज करने का मुद्दा अहम था। पब्लिक तो देख रहा है कि रेलवे का बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, सकाशक नया गाड़ियाँ चल रहा है, वंदे भारत चल रहा है, और रेलवे कर्मचारी का नज़रिए में देखेंगे तो हम लोग बहुत कष्ट में हैं। रेलवे एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा कष्ट में है। रेलवे में प्राइवेटाइजेशन का दौर लगा हुआ है, कंपटीशन हो रहा है विभिन्न बहुत डिपार्टमेंट में, सारे डिपार्टमेंट में प्राइवेटाइज कौन ज़्यादा आगे जा सकता है प्राइवेटाइज में। और रेल कर्मचारी का संख्या जो है वो बहुत कम घट गया, जो रिटायर्ड हो गया उस जगह पे कोई नया अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है, तो कम आदमी से ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। तो नया एसेट बन रहा है, नया स्टेशन बिल्डिंग बन रहा है, लेकिन नया आदमी आ नहीं रहा है। तो इस हिसाब से रेल कर्मचारी का बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत कष्ट में रेल कर्मचारी काम कर रहा है। और उससे अलावा रेल कर्मचारी का जो समस्या है उस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है।
रेलवे कर्मचारी का बहुत सारा कैटेगरी है जिसको जस्टिफाइड पे स्ट्रक्चर 7 पे कमीशन में नहीं मिला था, उसके लिए लड़ाई चालू है। वो अभी तक गवर्नमेंट से कोई रिप्लाई नहीं मिला। आज जो न्यू पेंशन स्कीम है, न्यू पेंशन स्कीम के लिए जो लड़ाई हम लोग ने आज 2004 के बाद लड़ाई शुरू किया, अभी ज़्यादा उसका गति ले रहा है, तो उसका रिजल्ट हम लोग को नहीं मिला। हम लोग का जो समस्या है 7 पे कमीशन के बाद समस्या है, लगातार हम लोग ने वो डिमांड रेल मिनिस्टर का पास उठाया। प्राइवेटाइजेशन का जो समस्या है वो हम लोग ने लगातार उठाया। रेलवे कर्मचारी का कॉलोनी का जो समस्या है, आज जो एसेट है उसका मेंटेनेंस के लिए पैसा नहीं दे रहा है सरकार, उसके लिए हम लोग ने डिमांड उठाया। पे कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दिया उसका मतलब इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं आज तक, इसके लिए हम लोग ने डिमांड उठाया। और उसके अलावा न्यू पेंशन स्कीम जो ख़त्म हो जाना चाहिए, इसके लिए हम लोग का डिमांड है। वो मतलब इलेक्शन के साथ कोई संबंध है नहीं। इलेक्शन है तो हम लोग कुछ अलग बोलेंगे, इलेक्शन नहीं है तो अलग बोलेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। यूनियन के महामंत्री मुनीम सेकिया पहुंचे और यहाँ के रेलवे एम्प्लॉय या कहें कि इस डिवीज़न के जितने रेलवे एम्प्लॉय हैं उनकी जो कुछ समस्या है उसका निराकरण कैसे होगा, इसको लेकर लगातार वो जद्दोजहद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे का जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है उसके विरोध में है एम्प्लॉय यूनियन, रेलवे के निजीकरण के विरोध में है, और आने वाले समय में देखा जाए कि रेल कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए क्या कुछ एम्प्लॉय यूनियन की ओर से कदम उठाया जाता है और क्या कुछ रेल कर्मचारियों को मिल पाता है, ये देखने वाली बात होगी। एम्प्लॉय यूनियन के महामंत्री लगातार लगे हुए हैं कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा कैसे किया जाए। अपने सहयोगी अरशद के साथ मैं विनय झा, केबीसी न्यूज़ के लिए। आ गया NPS go back. Go back. Why NPS go back? Go back. Why we want OPS? NFL employees union Jindabad. Jindabad. NFL employees union Jindabad. Jindabad. Inflab Jindabad. Jindabad. Why Munim Sekia Jindabad. Jindabad. Why Dr. Amra Khabaji Jindabad. Jindabad. 2-3 साल के बाद आपका पास मैं आया हूँ। 2019 में मैंने यहाँ था, आप लोग से बात किया था और कुछ इशू आप लोग ने जब बोला था कुछ इशू का समाधान हुआ है और कुछ का नहीं हुआ है। सारे जो बातें सुना मैंने, यहाँ पे लोकल इशू है, ये डिवीज़न लेवल में इसका रास्ता निकाल जाना चाहिए था। कोशिश भी किया, डिवीज़न सेक्रेटरी से मैंने बात भी किया और मैंने भी नोट करके लिख लिया। और हेडक्वार्टर जाने के बाद मैं जहाँ होना चाहिए, जहाँ करना चाहिए, एप्रोप्रिएट जगह पे मैं पास करूँगा। जिसे हम लोग प्रायोरिटी देते हैं कि हम लोग आप लोग यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, आपका सिक्योरिटी के लिए, आपका भविष्य के लिए, आपका मेडिकल फैसिलिटी के लिए। तो हम लोग भी NFL एम्प्लॉयज यूनियन, मैं जानता हूँ एक ट्रैक मेंटेनर को कितना तनख्वाह मिलता है। एक बड़ा सा बीमारी हो जाने से रेल हॉस्पिटल में क्या कौन सा फैसिलिटी है और वो फैसिलिटी भी अवेल करने के लिए आपको कितना बार ढूंढना पड़ता है, वो मैं जानता हूँ, मैंने देखा। इसलिए मैंने मेडिकल फैसिलिटी, रेलवे मैन का जो हेल्थ है उसको ठीक ठाक रखने के लिए, उस पर प्रायोरिटी देने के लिए मैंने सारे डिवीज़न में मैंने इंस्ट्रक्शन भी दिया और मैंने रुपेश को भी बोला कि एटलीस्ट सप्ताह में 2-2 बार या 1 बार, मिनिमम 1 बार तो हॉस्पिटल में जाओ, लोगों का खबर रखो। और जब ज़रूरत पड़ता है लोगों का तो तुम यूनियन मत देखो, ना एम्प्लॉय यूनियन का हो या मजदूर यूनियन का हो या कोई दूसरा संगठन का हो, तो लोगों को मदद करो।
और बाद में क्या होगा देखा जाएगा। लेकिन लोग जब बीमार में फंसे हुए हैं उस टाइम में हम लोग को यूनियन हम लोग नहीं देखना है, और हमने इंस्ट्रक्शन भी दिया अकॉर्डिंगली रुपेश हॉस्पिटल में जाते भी है। और आज जो ये गुल्लू राम का केस यहाँ पे पड़ा हुआ है, मुझे लगता है ये मिसगाइड होके इस केस यहाँ पे फंसा हुआ है। मैंने लिख लिया और गुल्लू राम को बहुत ही जल्द रुपया मिल जाएगा, 2 लाख रुपया। रामाशंकर धोबी नाम। अच्छा अच्छा, रामाशंकर धोबी। गुल्लू राम कौन था? वो गुड्डू रजक को कागज दे दिया। अच्छा, जो भी है रामाशंकर धोबी को पैसा जो जल्द पैसा मिल जाएगा। कागज पत्र ठीक है तो मतलब कागज तो देखना पड़ेगा, इसे तो नहीं देगा। आपका किडनी अब पेशेंट है या नहीं है तो कागज आपको भेजना पड़ेगा, यहाँ से लिख के भेजना पड़ेगा। तो यहाँ से कागज चला जाए तो वहाँ से मैं सेंक्शन करा के भेज दूँगा। तीसरी बात है, मैं एक लेडीज सामने आया, इसका बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। भाइयों बहनों, ये NFL एम्प्लॉयज यूनियन बहुत मेहनत करने के बाद नया सिस्टम यहाँ पे लागू किया ट्रैक मेंटेनर को, जो एजुकेटेड ट्रैक मेंटेनर है वो आगे ले जाने के लिए। आप लोग पहले क्या था इस कैटेगरी में, पुराना लोग यहाँ पे है तो आप लोग जानते हैं, आप लोग ट्रैक में बहाली होते थे 25 से 50 में, 27 से 10 में आप लोग का रिटायरमेंट हो जाता। अभी ट्रैक मेंटेनर का हम लोग ने देखा 2007 का बाद जो लॉट नया जो ट्रैक मेंटेनर आया था वो बहुत ही एजुकेटेड लड़का और लड़की जो भी है आया था। तो हम लोग ने नया सिस्टम लागू करने के लिए हम लोग ने बोर्ड में बात किया। ट्रैक मेंटेनर का फिजिकल डेवलपमेंट हुआ, ट्रैक मेंटेनर का जो कैटेगरी है इसका फिजिकल डेवलपमेंट हम लोग ने किया, क्वालिटेटिव डेवलपमेंट हुआ, सोशल डेवलपमेंट हुआ। और ये इसके लिए हमने GDC और LDC जैसा नया स्कीम हम लोग ने लाया। आज आप लोग कैसे बोल सकते हैं कि हम लोग के लिए कुछ नहीं किया? आज 1 साल भी नहीं हुआ, आप लोग का ये ट्रैक मेंटेनर 210 ट्रैक मेंटेनर ड्राइवर बन के चला गया। 210 ट्रैक मेंटेनर है, वो कटिहार से भी था, मेरा से मुलाकात हुआ, आज NFL में काम कर रहा है। आज आपसे ही लोग जाके स्टेशन मास्टर बन गया, स्टेशन मास्टर का काम कर रहा है। इस बार हम लोग ने जब आगरतला में गया था हमारा वर्किंग कमेटी मीटिंग में, तो वहाँ पे स्टेशन मास्टर बीच पे रास्ते में स्टेशन मास्टर आके मिला, कटिहार का लोग है, बोला कि हम ट्रैक मेंटेनर था अभी स्टेशन मास्टर। गार्ड है, कैसे आप बोल सकते हैं कि गार्ड, कितना सारे गार्ड अभी बन गया, ट्रैक मेंटेनर से गार्ड बन गया। आज वर्कशॉप में जाने के लिए भी सुविधा है, आज डीजल सेट में जाने के लिए भी सुविधा है, आज गैरेज में जाने के लिए भी मतलब सुविधा है। सिर्फ एक स्कोप मतलब जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो एग्ज़ाम होता था, एक क्लार्क के लिए जो एग्ज़ाम होता था, वो एग्ज़ाम बंद कर दिया इसलिए क्योंकि जब वो एग्ज़ाम का प्रोविज़न था उस टाइम में ट्रैक मेंटेनर का कोई प्रोफेशनल एवेन्यू नहीं था। लेकिन 2013 का बाद ट्रैक मेंटेनर का प्रोफेशनल एवेन्यू खोल गया, तो इसीलिए वो वाला बंद कर दिया। लेकिन बाकी सारे सब कुछ वहाँ पे खुला है और आप लोग को एग्ज़ाम देना है। एजुकेटर आप लोग है तो आपको सिर्फ एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम देके निकल जाना है। एग्ज़ाम तो मुझे लगता है एग्ज़ाम का तो नोटिफिकेशन यहाँ पे आते हैं, जरूर आते हैं, तो आपको तो प्रिपरेशन करना पड़ेगा सिस्टर, आप लोग को प्रिपरेशन करना। ऐसे ही बैठने से तो ये नहीं होगा, ये एग्ज़ाम है तो यहाँ पे बैठ के पास तो करना पड़ेगा। लेकिन बाकी आप बोलना चाहते हैं ट्रैक मेंटेनर इस कैटेगरी में लेडीज़ के लिए कुछ करना है, वो अलग बात है। कुछ तो लेडीज़ रह जाएगा यहाँ पे, कुछ तो हर लेडीज़ तो पास नहीं करेगा। तो जो लेडीज़ यहाँ पे रह जाते हैं, जो लेडीज़ यहाँ पे मतलब पास नहीं करते, उसके लिए भी हम लोग ने व्यवस्था किया। उस लेडीज़ को भी हम लोग जानते हैं लेडीज़ का फिजिकल स्ट्रेंथ और ये इतना बड़ा मतलब रेल उठाने के लिए और ट्रैक मेंटेनर का जो फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए वो काम करने के लिए लेडीज़, बहुत लेडीज़ फिट नहीं है। तो उसको कैसे हम लोग इस कैटेगरी से बाहर निकाल के बाहर मतलब दूसरा कैटेगरी में एडजस्ट कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग का कमेटी भी गठन हो गया। हम लोग ने कमेटी बोर्ड में कमेटी गठन किया और इस कमेटी में रिप्रेजेंटेशन हम लोग का है कि लेडीज़ एटलीस्ट 5 साल नौकरी करने के बाद लेडीज़ को यहाँ से जाना मतलब जाने के लिए परमिशन देना चाहिए और दूसरा कैटेगरी में उन लोग का एडजस्ट करना चाहिए। तो ये प्रपोजल हम लोग का है, आगे में देखता है क्योंकि यूनियन का कोई भी प्रपोजल इतना मतलब आज बोल रहा हूँ कल इसका समाधान नहीं निकलता है।
है, लेकिन इस कैटेगरी के लिए आप लोग ने बोलेंगे कि ट्रैक मेंटेनेंस के लिए एम्प्लॉय यूनियन ने कुछ नहीं किया, ये तो दुखद बात है। पूरा भारतवर्ष में ट्रैक मेंटेनर के लिए कुछ किया है तो एम्प्लॉय यूनियन ने शुरुआत किया। एम्प्लॉय यूनियन ने पैदल जाते जाते पूरा NFLA में हम लोग पदयात्रा करते हुए ट्रैक मेंटेनर से बात करते हुए ट्रैक मेंटेनर के इशूज़ को लेते हुए हम लोग ने इस कैटेगरी का डेवलपमेंट के लिए हम लोग ने बोर्ड में उठाया। रवैया साहब को GS एडफेयर को हम लोग ने कन्विंस किया और अकॉर्डिंगली 2008 के बाद और 2008 और 13 में हमने इस कैटेगरी का डेवलपमेंट के लिए हम लोग ने बोर्ड में जितना बात उठाए थे उसको डिस्कशन के बाद आज एटलीस्ट ट्रैक मेंटेनर 2800 ग्रेड से रिटायरमेंट ले सके। एटलीस्ट ट्रैक मेंटेनर को आज बहुत सारा फैसिलिटी आज मिल रहा है काम करते हुए, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। आज हम लोग ने GDC ओपन करने के लिए ट्रैक मेंटेनर का ये हम लोग का नंबर 1 डिमांड है कि LDC तो है ही, LDC ओपन टू ऑल ये करने के लिए ये डिमांड है। ये जितना सारे एजुकेटेड लड़का है कि है उसका बेनिफिट होगा, लेकिन बोर्ड को हम लोग ने बोला, बोर्ड में हम लोग ने एजेंडा भी रखा, आगामी दिनों में देखते हैं क्या होगा। लेकिन इस जो भी है ट्रैक मेंटेनर कैटेगरी बंद तो नहीं होगा, है या नहीं है? ट्रैक मेंटेनर कैटेगरी तो रहेगा ना। कुछ लोग जा सकता है एग्जाम निकाल के, ये 10 पोस्ट निकला, 10 लड़का चला गया, लेकिन ट्रैक मेंटेनर में हमारा ये NFLA में 13-14,000 ट्रैक मेंटेनर है, तो 13,000-14,000 ट्रैक मेंटेनर निकाल के तो नहीं जाएगा। ट्रैक कौन मेंटेन करेगा? इस कैटेगरी में आदमी तो सही है, तो इस कैटेगरी का डेवलपमेंट के लिए ही हम लोग का काम करना हम लोग का उद्देश्य है। जो निकल गया तो निकल गया, स्पेशली लेडीज़ को मैं बोल रहा हूँ, जो निकल जाना चाहते हैं वो तो पढ़ना पड़ेगा, निकल जाना सही है, वो लोग को सही है। और यहाँ पे काम करने में थोड़ा असुविधा भी होता है, बहुत सारा वहाँ पे ड्रेस चेंजिंग नहीं, रूम नहीं है, टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है, काम करने के लिए असुविधा है। तो लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इस कैटेगरी का डेवलपमेंट हो, तो इस कैटेगरी का डेवलपमेंट के लिए हम लोग ने 2007 के बाद हमने काम करना शुरू किया और आज कुछ 50% डेवलपमेंट हुआ। आगे में दिनों में बहुत सारा हमारा डिमांड है, इश्यूज है कि इस कैटेगरी को कैसे एक टेक्नीशियन जैसा कैटेगरी एम्पावर टेक्नीशियन जैसा कर सकते हैं, ये हम लोग का डिमांड है और इसको हम लोग करके दिखाएंगे। जैसे आज 2800 में लेके गया, कोई सोच भी नहीं सकता था कि 2800 तक आप लोग जा सकता है, लेकिन हम लोग ने लेके गया। हम लोग 42 तक MCM कैटेगरी तक इस कैटेगरी को हम लोग लेके जाएंगे और आप रिटायरमेंट के समय में मिनिमम 4200 ग्रेड पे से आप लोग को रिटायरमेंट देगा। ये हम लोग ये हम लोग का मतलब ये प्राइम एजेंडा है। आज ट्रैक में पेट्रोलिंग में जितना सारे असुविधाएं है, क्योंकि पेट्रोलिंग करना ये ट्रैक मेंटेनर का ये एक रेगुलर वर्क है। पेट्रोलिंग कोई भी मशीन आएंगे, कोई भी पैकिंग का मशीन आएंगे, कोई भी डीप क्लीनिंग का मशीन आएंगे, वो अलग बात है, वो आप लोग मशीन से करा सकते हैं। लेकिन पेट्रोलिंग जो है, ह्यूमन पेट्रोलिंग, वो तो बंद नहीं होगा, वो तो पेट्रोलिंग करना पड़ेगा। तो पेट्रोलिंग के लिए आज जो असुविधाएं आप लोग फेस कर रहे हैं, उसका ऊपर हम लोग काम करें, उससे उभर के आने के लिए हम लोग ने काम करें। क्योंकि पेट्रोलिंग में हम लोग ने देखा लोग यहाँ पे मतलब पूरा भारतवर्ष में एक ट्रैक मेंटेनर प्रतिदिन एक ट्रैक मेंटेनर का निधन होता है इस पेट्रोलिंग ड्यूटी करते हुए। तो ये बहुत दुखद बात है। तो हम लोग ने इससे उभरने के लिए हम लोग ने काम करना शुरू किया। हम लोग ने डिमांड भी रखा, हम लोग ने टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के लिए कि गाड़ी आएंगे तो 1 किलोमीटर दूर से आपको पता लगेंगे कि गाड़ियाँ आ रहा है, आपको ब्रिज में नहीं उठना है या सावधानी में रहना है, ट्रैक से बाहर निकलना है। ये सब सिस्टम करने के लिए हम लोग ने डिमांड वहाँ पे रखा। लेकिन ये पेट्रोलिंग का बीच जो है, ये भी एक बहुत दुखदायक है, क्योंकि आज 18 से 20 किलोमीटर पैदल जाना, जिंदगी भर पैदल जाना, ये